हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा पर लगाए गए इल्ज़ाम का वाक़या, जो तारीख़ इस्लाम में वाक़या अफ़क के नाम से जाना जाता है, इस्लामी तारीख़ का एक अहम और सबक आमोज़ वाक़या है। ये वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निजी ज़िंदगी से जड़ा हुआ है और सब्र, इंसाफ और तहिम्मत के खिलाफ इस्लाम के उसूलों को वाज़ेह करता है। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे कम उम्र और महबूब ज़ौजा थी। आपकी ज़हानत, तक़वा और मजबूत शख्सियत की वजह से आपको मुसलमानों में ख़ास मकाम हासिल था। आपसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और क़ुर्बत मुनाफ़िक़ीन के लिए हसद का बाइस बनी और इन्होंने मौका पाकर मुसलमानों में इंतशार पैदा करने की कोशिश की। ये वाक़या ग़ज़वा बनु अल-मुस्तलक़ के बाद पेश आया, जो हिजरत के 5वीं साल का वाक़या है। इस ग़ज़वा के दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को भी ले गए थे, जैसा कि सफ़र के दौरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी किसी एक ज़ौजा को हमराह ले जाया करते थे। ग़ज़वा के बाद वापसी के सफ़र में एक जगह क़याम के दौरान हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा क़ज़ाए हाजत के लिए गईं। जब वो वापस आए तो महसूस किया कि उनका हार गुम हो गया है। वो हार की तलाश में दोबारा निकल गईं। उसी दौरान काफ़िले के लोग ये समझकर रवाना हो गए कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा हदज, ऊंट की छोटी छपाई हुई सवारी में मौजूद हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा जब वापस आए तो काफ़िला जा चुका था। वो वहीं ठहर गईं कि काफ़िला जब इन्हें गायब देखेगा तो वापस लौट आएगा। उसी असना में एक सहाबी सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ी अल्लाह अन्हा, जो लश्कर के पीछे रहते थे, वहां पहुंचे। इन्होंने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को पहचाना और इन्हें अपनी सवारी पर बिठाकर मदीना ले आए। मदीना पहुंचने पर मुनाफ़िक़ीन के सरदार अब्दुल्लाह बिन अबी ने इस मौका को गनीमत जाना और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा और सफ़वान रज़ी अल्लाह अन्हा पर इल्ज़ाम लगाया कि नूज़ बालला दोनों ने बदकारी की है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा जब मदीना पहुँचे तो इन्हें इन अफवाहों का इल्म नहीं था, लेकिन ये तहिम्मत तेज़ी से फैलने लगी और मुसलमानों के दरमियान इज़्तिराब की कैफियत पैदा हो गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शदीद गमगीन थे, लेकिन इन्होंने सब्र का मुज़ाहिरा करते हुए हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से फ़ौरन कोई बात नहीं की। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कुछ दिन बाद बीमार हो गई और अपने वालिद हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा के घर मुंतकिल हो गईं। वहाँ इन्होंने लोगों की बातों से इस इल्ज़ाम का इल्म हासिल किया। ये जानकर वो बेहद रंजीदा हुई और मुसलसल रोती रहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मामले पर मुख्तलिफ सहाबा से मशवरा किया, जिनमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हा शामिल थे। ताहम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तरफ से रहनुमाई का इंतज़ार किया। तकरीबन एक महीने बाद सूरा अल-नूर की आयत 11 से 26 नाज़िल हुई, जिनमें अल्लाह ताला ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की पाकदामनी को वाज़ेह किया। बेशक वो लोग जिन्होंने झूठा इल्ज़ाम लगाया, वो तुम्ही में से एक जमात है। जो लोग चाहते हैं कि मुसलमानों में बेहयाई फैले, उनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अज़ाब है। इन आयात ने न सिर्फ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की पाकदामनी को साबित किया, बल्कि मुनाफ़िक़ीन और तहिम्मत लगाने वालों की सख्त मज़म्मत की। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को तहिम्मत और अफवाहों के खतरात से आगाह किया और बग़ैर तहक़ीक़ के किसी पर इल्ज़ाम लगाने से मना फरमाया। ये वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा और तमाम मुसलमानों के लिए एक बड़ा इम्तिहान था। इससे सब्र, अल्लाह पर तवक्कल और हिकमत का दर्स मिलता है।
इस वाक़ये ने तहम्मत और ग़ीबत की संगीनी को वाज़ेह किया। इस्लाम में झूठे इल्ज़ामात लगाना और अफवाहें फैलाना कबीरा गुनाह करार दिया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मामले में जल्दबाजी से काम नहीं लिया और सच्चाई सामने आने तक सब्र से इंतज़ार किया। ये हमें सिखाता है कि हसास मामलात में एहतियात और इंसाफ से काम लेना चाहिए। ये वाक़या कुरान की हक़ानियत का एक वाज़ेह सबूत है, क्योंकि इंसान के लिए इस पेचीदा मसले को हल करना मुमकिन न था। अल्लाह ताला ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को कुरान में पाक करार देकर उनके मकाम को बुलंद किया। वो हमेशा मुसलमानों के लिए एक नमूना रहेंगी। इस वाक़ये ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के दरमियान मोहब्बत और एतिमाद को मज़ीद मजबूत किया। इसके अलावा मुसलमानों को एक दूसरे के साथ मुहतात रहने और मुनाफिकीन के अज़ाइम को समझने का दर्स मिला। सूरा अल-नूर की ये आयात हमेशा के लिए मुसलमानों की रहनुमाई के लिए नाज़िल हुई और तहम्मत के क़वानीन को वाज़ेह किया। ये वाक़या हमें सब्र, अल्लाह पर भरोसा और इंसाफ का रास्ता अपनाने की तरगीब देता है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़िंदगी का ये इम्तिहान आज भी मुसलमानों को ईमान और अखलाक़ी बुलंदी का सबक देता है।